दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 अगस्त यानी भाद्व अमावस्या या यूं कहें पिटौरी अमावस्या के दिन महिलाएं और पुरुष, खास तौर से सुहागन महिलाएं, भूलकर भी ये 7 काम मत करना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी और घर में पैसों की तंगी और दरिद्रता दस्तक दे देगी। दोस्तों, हमारे गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में बताया है कि भादव महीने की अमावस्या साल की सबसे गुप्त और असरदार तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन अगर स्त्री या पुरुष कोई भूल करते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती उनसे रूठ जाते हैं और जीवन में सुख शांति, धन दौलत सब धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। इस बार की भादव अमावस्या और भी खास बन गई है क्योंकि पूरे 150 सालों बाद ये दुर्लभ योग और ग्रह नक्षत्रों के मेल में पड़ रही है। इसलिए इस बार 23 अगस्त की अमावस्या को बहुत ही सतर्क रहना है। इस दिन कुछ खास चीजें नहीं करनी चाहिए और अगर अनजाने में भी कर दी तो उसका परिणाम कई गुना बढ़कर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हिंदू धर्म में वैसे तो सभी अमावस्या तिथियों का अपना अलग महत्व है, लेकिन भादव अमावस्या का स्थान उनमें सबसे खास माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन पितरों को प्रसन्न करने, उनके आशीर्वाद को पाने और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम होता है। और यही नहीं, इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य 10 गुना फल देता है, लेकिन अगर इस दिन कोई गलती हो जाए तो उसका दंड 100 गुना तक भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में माता लक्ष्मी घर की चौखट से ही वापस लौट जाती है। इसलिए खासकर विवाहित महिलाओं को इस दिन बहुत सतर्क रहना चाहिए, वरना घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। अगर आप या आपके परिवार की कोई महिला इस दिन व्रत रखती हैं, तो इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना। इस बार की भादव अमावस्या पर बुधवार का दिन भी पड़ रहा है, जो कि और भी शुभ विशेष संयोग बना रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन कौन से 7 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि घर में किसी भी प्रकार का दोष न लगे। हम आपको कुछ पवित्र उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और हाँ, इस बार की अमावस्या पर 3 ऐसे काम भी हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में कई मुश्किलें आ सकती हैं, वो भी जानना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप बीच में से ना देखें, ना स्किप करें, नहीं तो कोई अहम जानकारी छूट सकती है और आप जीवन भर परेशानियों से घिरे रह सकते हैं। आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि भादव अमावस्या के दिन क्या करें, क्या न करें और कौन सी 7 गलतियां हैं जिनसे आपको 7 जन्मों तक बचना चाहिए। तो दोस्तों, खुद के और अपने परिवार के भले के लिए इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण या जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ के साथ साथ 23 अगस्त भादव अमावस्या का व्रत भी किया जाता है। लेकिन अगर आप इस दिन ये 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि 23 अगस्त भादव अमावस्या का दिन माता लक्ष्मी और पितरों का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्टों से भर जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि 23 अगस्त भादव अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में 23 अगस्त भादव अमावस्या तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और 23 अगस्त भादव अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी, पितृगण और भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भाद्र माह की अमावस्या तिथि का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना
पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी कारण बनती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं माता तुलसी से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण बात की। तुलसी को माता लक्ष्मी का जीवित रूप माना जाता है और भगवान विष्णु के हर अवतार को तुलसी पत्र चढ़ाना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए, 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे को छूना, उसके पत्ते या मंजरी तोड़ना सख्त मना है। इस दिन न तो तुलसी को हाथ लगाएं और न ही उसके पत्ते तोड़ें। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर जो सूखे पत्ते तुलसी के नीचे पहले से गिरे हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। इस दिन तुलसी को जल चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भादव अमावस्या के दिन तुलसी माता खुद भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहती हैं। ऐसे में अगर कोई उन्हें जल चढ़ा देता है तो उनके व्रत में बाधा आती है और उसका असर सीधा आपके पुण्य कर्मों पर पड़ सकता है। हाँ, इस दिन आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ धूप और दीपक से। खास तौर पर शाम के समय देसी घी का दीपक तुलसी के पास जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। और एक जरूरी बात, अगर आप महिला हैं तो इस दिन खुले बालों में तुलसी की पूजा बिल्कुल न करें। मान्यता है कि इससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। अब आते हैं दूसरी जरूरी बात पर, जो 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि अमावस्या का दिन लक्ष्मी नारायण और पितृदेवों दोनों को समर्पित होता है। ऐसे पावन दिन पर अगर कोई मांस, शराब या अन्य तामसिक चीजों का सेवन करता है तो वो सीधे सीधे पितृदोष और भगवान की नाराजगी को न्योता देता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग इस दिन मांसाहार, अंडा या शराब जैसी चीजें खाते पीते हैं उनके जीवन में लगातार समस्याएं आती हैं। ऐसे लोग कई बार संतान सुख से वंचित रह जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें अकाल मृत्यु या बड़ी दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन अपने घर में कोई भी तामसिक भोजन न बनाएं, न खाएं और न ही किसी और को खिलाएं। अब बात करते हैं उस तीसरी बड़ी गलती की जो 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिन विधिपूर्वक व्रत करता है और भगवान लक्ष्मी नारायण व भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करता है तो उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास परिस्थितियों में व्रत रखने से मनाही की गई है। जैसे कि यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे इस दिन निर्जल या निराहार व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर फिर भी व्रत करना जरूरी हो तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसी तरह छोटे बच्चे, दवा ले रहे बुजुर्ग या कमजोर शरीर वाले लोग भी उपवास से बचें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और हाँ, अगर आप महिला हैं और उस समय मासिक धर्म चल रहा है तो आप चाहें तो फलाहार या हल्का उपवास रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ में बैठना या पूजन सामग्री को छूना उचित नहीं माना जाता। इन बातों का ध्यान रखकर आप 23 अगस्त भादव अमावस्या को एक बेहद शुभ और पुण्यदायक दिन बना सकते हैं, जो न केवल आपकी आत्मिक उन्नति करेगा बल्कि घर में शांति, समृद्धि और सुख शांति का भी मार्ग खोलेगा। अब एक और बेहद जरूरी बात, इस दिन अपने मन और व्यवहार पर पूरा संयम रखें। 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन किसी से भी बहस, विवाद या कलह करने से बचें। इस दिन मन को शांत रखना और सकारात्मक ऊर्जा में बने रहना बहुत जरूरी होता है। और जब आप भगवान लक्ष्मी नारायण और शिव जी की पूजा कर रहे हों तो एक बात का खास ख्याल रखें, इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से परहेज करें। पूजा में लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना गया है। आखिर में एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात, घर के मुख्य दरवाजे पर ना तो जूते चप्पल रखें और ना ही झाड़ू। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से मां लक्ष्मी क्रोधित होकर लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता और अशांति का वास हो सकता है। कहा भी गया है, जिस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती वहां दरिद्रता डेरा जमा लेती है। अब आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण बड़ा ही रोचक और गहरा है। दरअसल नींबू और मिर्च को दरिद्रता का भोजन माना गया है। जब दरिद्रता को उसके मनपसंद चीजें दरवाजे पर ही मिल जाती हैं, तो वो घर के भीतर, खासकर रसोई और पूजा घर जैसे पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं करती। इसलिए कहा गया है कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन नींबू और मिर्च घर के दरवाजे पर टांगना बहुत शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता
बढ़ता है और दरिद्रता दूर रहती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो अधिकतर लोग पूछते हैं, हमारे घर में लक्ष्मी माता क्यों नहीं टिकती? तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है, जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है वहां लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां सुख और समृद्धि टिक नहीं सकते। इसके अलावा एक और बहुत आम लेकिन बड़ी गलती है खंडित मूर्तियों की पूजा करना। अक्सर लोग अनजाने में टूटी हुई मूर्तियों को घर में रख लेते हैं और उनकी पूजा भी करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये बहुत अशुभ माना गया है। ऐसी मूर्तियां न सिर्फ देवी देवताओं की नाराजगी का कारण बनती है, बल्कि आपके जीवन में रुकावटें और परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं। अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें या फिर किसी स्वच्छ शांत स्थान पर सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा दें। और अगर संभव हो तो उस स्थान पर एक पौधा जरूर लगाएं ताकि वहां एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप 23 अगस्त भादव अमावस्या का दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक बिताते हैं तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास होगा। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है, हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ किसी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बल्कि गहराई से की गई रिसर्च, वेद पुराणों के अध्ययन और गुरुजनों की वाणी से प्रमाणित ज्ञान पर आधारित होती है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी थोड़ी भी ज्ञानवर्धक या उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह के शास्त्र सिद्ध उपाय, ज्योतिष रहस्य और धार्मिक ज्ञान देते रहें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपकी राशि के अनुसार भी विशेष और असरदार उपाय साझा करते हैं, जिनसे आपकी कुंडली के दोष दूर हो सकते हैं और जीवन की कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। अब चलिए जानते हैं कि 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात, हमारे धर्मशास्त्रों और गुरुजनों का कहना है कि अमावस्या का दिन दान पुण्य के लिए बेहद फलदायी होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान इस दिन वर्जित बताया गया है। इस बार अमावस्या का दिन शनिवार को पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप इस दिन किसी को दूध या दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर, मट्ठा दान करते हैं तो ये मां लक्ष्मी की कृपा को दूर कर सकता है। गौ संबंधी ये सभी पदार्थ इस दिन दान के योग्य नहीं माने जाते। इसी तरह इस दिन लोहा या लोहे की वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, लोहे के बर्तन भी दान नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह शनि और राहु दोष को बढ़ाता है, जिससे जीवन में क्लेश और संघर्ष बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, तामसिक चीजों का दान जैसे मांसाहार, शराब या नशे की वस्तुएं इस दिन करना न केवल अशुभ है बल्कि पाप का कारण भी बन सकता है। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह कमजोर हो जाते हैं, जिसका सीधा असर धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर पड़ता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, इस दिन पति पत्नी को आपस में किसी भी तरह का विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भादव अमावस्या एक पावन और ऊर्जावान तिथि मानी जाती है। इस दिन अगर दाम्पत्य जीवन में कलह होता है तो उसका असर पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ होता है। जो संतान इस दिन गर्भ में आती है उसका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। एक और बात, 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचें, क्योंकि काला रंग शनिदेव और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना गया है। असर आपके जीवन में अवरोध और परेशानियां ला सकता है। अब ध्यान देने योग्य बातें, इस दिन न तो नाखून काटें, न बाल कटवाएं और न ही बाल धोएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन ऐसा करने से चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिसका सीधा असर आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर पड़ सकता है। कई बार तो व्यक्ति को कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इन बातों को हल्के में ना लें। 23 अगस्त भादव अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन ऐसा कोई भी कार्य न करें जो पुण्य की जगह पाप की ओर ले जाए। अब अगली और बहुत अहम बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान भूलकर भी न करें। वैसे तो किसी भी दिन किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पावन दिन पर ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता को स्त्री का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका व्यवहार ऐसा ना हो जिससे किसी स्त्री का दिल दुखे, वरना लक्ष्मी माता की कृपा रूठ सकती है। और अब अंत में 23 अगस्त भादव अमावस्या के दिन मांसाहार और शराब का सेवन सख्त वर्जित माना गया है। अगर संभव हो तो प्याज और लहसुन से बने भोजन से भी परहेज करें। पूरे दिन सात्विक और शुद्ध भोजन ही करें, ताकि तन और मन दोनों पवित्र रहें, क्योंकि इस दिन अगर आप तामसिक भोजन या नशा करते हैं तो उसका असर आपके घर की ऊर्जा,
आपके मन की शांति और मां लक्ष्मी की कृपा इन सब पर पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 23 अगस्त भाद्व अमावस्या के दिन सोना, चांदी या आभूषण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती तो कोई बात नहीं, आप बस मिट्टी का एक नया घड़ा खरीदकर घर ले आइए, यह भी बहुत शुभ फल देने वाला माना गया है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या लोहे की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना धार्मिक रूप से अशुभ माना गया है। इसके साथ ही इस दिन जमीन जायदाद की खरीद भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर आप किसी नए मकान, जमीन या दुकान की योजना बना रहे हैं तो भादव अमावस्या का दिन इस कार्य के लिए उत्तम है। अब बात करते हैं घर की सफाई की। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छे से सफाई करें। मुख्य द्वार को गंगाजल मिलाए हुए पानी से धोकर शुद्ध करें। भगवान के वस्त्र बदलें और पूरे दिन घर को स्वच्छ और शांत बनाए रखें। अगर घर में बच्चे हैं और गंदगी फैल जाती है तो परेशान न हो, दिन में 2 बार झाड़ू लगा लीजिए, लेकिन घर को गंदा हरगिज न छोड़ें। अगर आपके घर, दुकान या ऑफिस में कोई बल्ब खराब है या घड़ी बंद पड़ी है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें या बदल दें। शाम के वक्त मुख्य द्वार और कार्यस्थल को रोशनी से सजाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन अपने शरीर पर तेल न लगाएं, खासकर बालों में तेल लगाने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से चंद्रमा कमजोर होता है और मानसिक व शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा भादव अमावस्या के दिन किसी भी तरह की यात्रा से बचना चाहिए। अगर आपने घूमने का कोई प्लान बना रखा है तो उसे एक दिन आगे बढ़ा दीजिए। यह दिन आनंद और मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मांसाहार या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को इस दिन थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि यदि इस दिन शारीरिक संबंध बनते हैं तो न सिर्फ व्रत भंग होता है बल्कि पति पर संकट भी आ सकता है। सुहागन स्त्रियों को इस दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान दिन में सोने से व्रत निष्फल हो जाता है, इसलिए रात में कम सो लें लेकिन दिन में विश्राम न करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। 1 लोटे जल में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। इससे आपको सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब एक और जरूरी बात, नवविवाहित महिलाएं अक्सर सिंदूर को हल्के में लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मांग का सिंदूर पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। जो स्त्री नाक से लेकर सिर तक सुंदर रूप से सिंदूर लगाती है वह सौभाग्यवती मानी जाती है और उसे माता सावित्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फैशन के नाम पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना व्रतों के दिन अनुचित है। भादव अमावस्या, एकादशी, करवा चौथ, पूर्णिमा जैसे व्रतों में पूरी मांग भरना शुभ माना गया है। इस दिन मीठे पकवान, खासकर गुलगुले जरूर बनाएं। सबसे पहले माता को भोग लगाएं और फिर परिवार में प्रसाद बांटें। यह न सिर्फ धार्मिक आस्था है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का भी प्रवेश कराता है। कुछ महिलाएं इस पवित्र दिन को सामान्य समझकर ब्यूटी पार्लर चली जाती हैं या बाल कटवा लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे गंभीर पाप माना गया है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और पति के जीवन पर संकट आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो हमें और भी श्रद्धा भरे और उपयोगी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि अगली बार जब हम ऐसा कोई वीडियो लाएं तो आपको तुरंत सूचना मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमारे लिए मूल्यवान है और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके हर सवाल का जवाब दें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।